Hello friends, today we are going to discuss the most important 20 most important question of BHU MA English Entrance Exam previous year क्वेश्चन पेपर से। दो पार्ट अपलोड हो चुका है, थर्ड पार्ट देखेंगे 34 नंबर से। देखिएगा यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू वर्डवर्थ, देखिए वर्डवर्थ, अकॉर्डिंग टू द वर्डवर्थ द पोएट ऑफ नेचर इनको कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द वर्डवर्थ पोएम क्या है, कौन सा पोएम है? टेंटन अवे ही हैड प्रीवियसली विजिटेड द वे वैली, यानी अकॉर्डिंग टू द वर्डवर्थ के अनुसार जो पोएम टेंटन अवे है उसमें ही हैड प्रीवियसली विजिटेड द वे वैली इन द ईयर, यानी किस साल में उन्होंने इसको विजिट किया था, देखा था। तो इसका सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये है 1793 ईस्वी में उन्होंने ये वे वैली को विजिट किया था, देखा था। किसने? वर्डवर्थ ने। 35 देखते हैं। हार्डीज फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, हार्डी का जो नावल है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वाज फर्स्ट पब्लिश सिरली इन, यानी वो पहली बार किस में पब्लिश होता है, किस पत्रिका में, यानी किस मैगजीन में। देखिएगा दिया है लंदन मैगनीज, बैकवुड मैगनीज, हैपर्स न्यू मंथली मैगनीज, और उसके बाद दिया था कॉर्नहिल मैगजीन। तो द थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये जो फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है फर्स्ट किस में पब्लिश हुआ था? कॉर्नहिल मैगजीन में। 36 देखते हैं। स्टील एडिटेड द टैटलर अंडर द सीडम ऑफ, तो किसके अंतर्गत है ये है आइजैक बिकरस्टॉप, इनके द्वारा है। आगे 37 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वन एक्ट प्ले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट प्ले, इसमें से कौन सा वन एक्ट प्ले है? तो कौन सा है? एम्परर जोन्स, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एम्परर्स जोन्स ये क्या है? वन एक्ट प्ले है ये। चलिए 38 व्हाट इज द नेम ऑफ द विली लोमन्स वाइफ, समझिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ विली लोमन्स वाइफ इन डेथ ऑफ सेल्समैन, डेथ ऑफ सेल्समैन में विली लोमन की वाइफ का क्या नाम था? तो इनका नाम है क्या? लिंडा लोमन, यानी विली लोमन्स वाइफ इन द डेथ ऑफ सेल्समैन। डेथ ऑफ सेल्समैन जो है उसमें जो विली लोमन है उनकी वाइफ का नाम है लोमन लिंडा, ठीक है, लिंडा लोमन, विली लोमन, लिंडा लोमन, लिंडा नाम है इनका। थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोएम इन 6 कैंटोज, यानी कौन सी जो पोएम है वो 6 कैंटोज में लिखी गई है? तो देखिएगा कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोएम इन 6 कैंटोज, तो किसमें है, कौन सा पोएम है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल, ये 1805 में पब्लिश हुई थी और यही पोएम है जो 6 कैंटोज में लिखी गई है। पैराडाइज देख लेते हैं। जो पैराडाइज लॉस्ट है इट इज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, ये एंड इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। और कब की 70th सेंचुरी की ये पोएम है? पब्लिश सैमुअल सिम्पसन ने किया था और 1667 में इसकी 10 बुक थी। देखिए द वेस्टलैंड देख लेते हैं। द वेस्टलैंड ये दिस पोएम इज पब्लिश्ड 1922 में पब्लिश हुई थी और ये टी.एस. एलियट के द्वारा ये लिखी गई है वेस्टलैंड। अगला है पैराडाइज रिगेंट, ये 1671 में लिखी गई है और एक पोएम है। किसने लिखा है? ये जॉन मिल्टन, इट इज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। देखिएगा द वेस्टलैंड के बारे में कुछ लिखा है। द वेस्टलैंड इज एन एपिक पोएम, ध्यान दीजिएगा। द वेस्टलैंड इज एन एपिक पोएम broken
इन लाइन मैन पार्ट विथ 4034 लाइन्स, ठीक है, जो वेस्टलैंड में लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते दे 47 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजाइन फीचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजाइन फीचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, यानी डिजाइन फीचर ह्यूमन कम्युनिकेशन का डिजाइन फीचर है वो कौन सा नहीं है? तो ये सब है, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन ये है, बट लेकिन अनप्रोडक्टिविटी, जो अनप्रोडक्टिविटी है, ठीक है, ये जो है निष्फलता, ये क्या है? ये ह्यूमन कम्युनिकेशन का डिजाइन फीचर नहीं है। 48 पे आते हैं। हाउ मेनी मॉर्फिम डज द वर्ड गीज रिप्रेजेंट? यानी गीज में गीज कितने मॉर्फिम को रिप्रेजेंट करता है? हाउ मेनी? तो यहाँ पे 2 मॉर्फिम है, ठीक है, 2 मॉर्फिम है। अगला 40, तो द वर्ड गीज रिप्रेजेंट 2 मॉर्फिम। 49, which of the following is an example of infunctional morpheme? देखिएगा, which of the following is an example of infunctional morpheme? इनमें से कौन सा इनफंक्शनल मॉर्फीम का एग्जाम्पल है? देखिएगा, अगर हैप्पीनेस की बात करें तो इनफंक्शनल मॉर्फीम वो होता है जिसमें सफिक्स लगे, यानी वर्ब के बाद एक रूट वर्ड होता है, उसके बाद कोई वर्ड लगता है, ठीक है, तो उसका क्लास ना चेंज हो। कहने का मतलब नाउन है तो नाउन ही रहे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहे, वर्ब है तो वर्ब ही रहे। अब देखिए हैप्पीनेस को देख लेते हैं। अगर हैप्पी की बात करें तो हैप्पी एडजेक्टिव है, बट हैप्पीनेस हो जाएगा तो नाउन हो जाएगा। क्लाउड है ना, अगर क्लाउड रहेगा तो नाउन है, लेकिन क्लाउड हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, कहना मतलब ये इसका भी क्लास चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर लुड की बात करें, यहाँ देखिएगा इस्टेब्लिश है और इस्टेब्लिशमेंट है, अगर इस्टेब्लिश कर दें तो ये हो जाएगा वर्ब, लेकिन मेंट लगा देंगे तो नाउन हो जाएगा। बट लुक्ड की बात करें तो लुक्ड क्या है? वर्ब है, इसमें चाहे ऐसे लगा दे, चाहे ईडी लगा दे, चाहे एनजी, लेकिन ये वर्ब का वर्ब ही रहेगा, ठीक है, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कंटेन ए डिप्थोंग? यानी किस वर्ड में डिप्थोंग नहीं? डिप्थोंग मतलब होता है, डिप मतलब होता है 2, थोंग मीन्स साउंड, जिसमें 2 साउंड, कहने का मतलब इसमें वॉवेल के 2 साउंड आते हों। डी मतलब 2 होता है, थोंग मतलब साउंड, जिसमें 2 साउंड उसको कहा जाता है डिप्थोंग। अब देखिए यहाँ पे दिया है ए हिट, देखिए यहाँ पे डबल वॉवेल है। काऊ बोल के देख लेते हैं, यहाँ पे डबल वॉवेल है। टेबल है ना, डबल वॉवेल है, लेकिन नो जो है उसमें डबल वॉवेल नहीं है, तो यही एग्जाम्पल नहीं है, इसमें क्या डिप्थोंग नहीं है। 51 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई, बताइए द करेक्टर हु इज सपोर्टर ऑफ वोमेन्स राइट इन द सन्स एंड लवर्स। आइडेंटिफाई, बताइए द करेक्टर, कौन सा करेक्टर है हुम इज, जो इज सपोर्टर, जो सपोर्ट करता है ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब महिला अधिकार का, इन सन्स एंड लवर्स। ये DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है, ये सन्स एंड लवर्स। और इसमें जो है, जो कैलरा डज हैं, ठीक है, वोमेन्स राइट की क्या है? सपोर्टर हैं, ठीक है, ये DH लॉरेंस द्वारा लिखा गया है। देखिएगा 52 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ DH लॉरेंस? इसमें DH लॉरेंस का फर्स्ट नॉवेल कौन सा है? देखिए पहले सन्स एंड लवर्स है ना, लेकिन ये इनका जो इसे ऑप्शन में सन्स एंड लवर्स, ये दोनों 2 हैं, बट द व्हाइट पीकॉक ये इनका फर्स्ट नॉवेल है, DH लॉरेंस का ये फर्स्ट नॉवेल है। सन्स एंड लवर्स इसके बाद लिखा गया था, लेकिन ये इनका मेजर वर्क है, फेमस वर्क है। ये जो व्हाइट पीकॉक है इनका फर्स्ट नॉवेल है। चलिए 53 देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, फिर कंफर्म कर लीजिएगा। द व्हाइट पीकॉक है, ये DH लॉरेंस का फर्स्ट नॉवेल है, और सन्स एंड लवर्स ये भी है, लेकिन ये क्या है? मेजर वर्क है, फेमस वर्क है इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलरिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेड? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पोएम जो HT कॉलरिज हैं उनके एक बैलेड का एग्जाम्पल, उसमें से कौन सा बैलेड है? तो कुबला खां ये इनका पोएम है, ये कंप्लीट हुआ था 1797 में और पब्लिश हुआ था 1816 में। इसकी बात करें यूथ एंड एज, तो ये जो पोएम है ये भी पोएम है, और ये 1 जनवरी 1925 को पब्लिश हुआ था। देखिए 1925 और 1925 में। सेकंड की बात करें तो फ्रॉस्ट एट मिडनाइट,
फर्स्ट एट मिडनाइट एक पोएम है रिटन 1698 में, ठीक है, ये लिखा गया था। लेकिन यहाँ पे जो बैलेड है वो क्या, बैलेड होता है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम। कह रहे द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ये इनका क्या है, बैलेड है। ये सभी तो पोएम है, कुबला खां, यूथ एज, फर्स्ट एट मिडनाइट सब पोएम है। बट ये जो राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है ये वैलिड है, और बैलेड एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, और ये 1798 में पब्लिश हुई थी। 54 क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई, बताइए द राइटर, उस राइटर को हु वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर सर्कुलेटिंग ए पम्पलेट, यानी आइडेंटिफाई द राइटर हु वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर सर्कुलेटिंग ए पम्पलेट। तो कौन है इसमें, चार्ल्स लैम दिया है, कॉलरिज है, हैजलिट है, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, पीबी शैली। पीबी शैली क्या है, एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड सर्कुलेटिंग ए पम्पलेट, ये कौन है, पीबी शैली। 55 क्वेश्चन देखते हैं, किड्स एडमियन इज डेडिकेटेड टू, जो किड्स का एडमियन है ये किसको डेडिकेटेड है, किसके लिए लिखा गया, तो द किड्स एडमियन इज डेडिकेटेड टू द थॉमस चैटरटन, ये इनको डेडिकेटेड, थॉमस चैटरटन को, ये सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 56 देखिएगा, हु अमंग फॉलोइंग वाज नॉट एजुकेटेड एट द चेरिस्ट हॉस्पिटल स्कूल लंदन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एजुकेटेड, इनमें से कौन जो कि चेरिस्ट हॉस्पिटल स्कूल लंदन में एजुकेटेड नहीं हुआ है, तो कौन है, बिलेमॉर्ट ये हुए थे, लेट हैंड ये भी हैं, एसटी कॉलेज ये भी हुए थे, यहीं पे एजुकेटेड ने शिक्षा ग्रहण की थी। वर्ड चार्ल्स लैम इज नॉट एजुकेटेड एट चेरिस्ट हॉस्पिटल स्कूल लंदन, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, अगर हम देखें तो सेकेंड टू थर्ड ऐसे आ रहा। 57 विच Derrida Hazlitt as one of the member of the Cockney School of Poetry, which Derrida किसने कहा कि Hazlitt as one of the member of the Cockney School of Poetry, School of Poetry के मेंबर थे, तो किसने कहा था, टेनिसन है, लॉकहार्ट हैं, चार्ल्स लैम्ब है, लेकिन टी एस एलियट ने कहा था कि हैजलिट जो है एक कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री के क्या है, मेंबर हैं। 58 क्वेश्चन, Crowell's work of horses, hero worship and heroic in history is a course of 5 lecture, 6 lecture, 3 lecture, 7 lecture, तो क्या है इसमें, क्या है 6 lecture है। It is a collection of poetry, और ये क्या है, it is a, ये जो ये इनका है on horse, hero worship and heroic in history, ये क्या है, it is a collection of poetry, it is a collection of 6 lectures, हाँ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6 लेक्चर, तो ये क्या है, ये 6, जो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 59 आइडेंटिफाई द वर्क बाय रस्किन which began a defense of contemporary landscape artist एक्सेसरी टर्नर, तो कौन सा, 7 lamps of the architecture, this question not confirm but try to find out the right answer. Identify the work by Ruskin which began a defense of the contemporary landscape artist especially Turner, तो क्या है, थर्ड ऑप्शन, the 7 lamps of architecture। 60 क्वेश्चन, इन टिंटन अवे डियरेस्ट फ्रेंड, इन टिंटन अवे जो है विलियम वर्डवर्थ का है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आया था। डियरेस्ट फ्रेंड रिफर्स टू, उनका जो डियरेस्ट फ्रेंड वो रिफर किसको करता है, डोरथी को, ठीक है, डोरथी। नमस्कार मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद।